शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चलने वाला भीष्म पंचक व्रत, जो इस वर्ष 1 नवंबर शनिवार से 5 नवंबर बुधवार तक है, का एकादशी 1 नवंबर को संकल्प लें। कौन कौन व्रत का संकल्प ले सकता है? तो कहा कि ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो अथवा यति, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो अथवा सन्यासी हो, सभी इस व्रत के संकल्प को लेकर भीष्म पंचक व्रत कर सकते हैं। ब्रह्मः मध्यपास्ते गुरुगामी सदानति मुच्यते पातकान मर्त्यः कृत्वेदम भीष्म पंचकम। ब्रह्मा यानी ब्रह्मत्यारा, मध्यपा मदिरा पीने वाला यानी शराबी, गुरुगामी यानी गुरु की पत्नी का गमन करने वाला, सदानति यानी हमेशा झूठ बोलने वाला। अगर ऐसे लोग भी इस व्रत को करते हैं, भीष्म पंचक व्रत को, तो अपने पाप कर्मों से छूट जाते हैं। कैसे करना है इस व्रत को? कहते हैं गाय के गोबर से पहले स्नान करें और मौन धारण करें। इसके बाद पंचामृत और पंचगव्य से भगवान विष्णु को स्नान कराएं और इसके बाद चंदन धूप दीप आदि से भगवान का पूजन करें और फिर नैवेद्य यानी भोग लगाएं। इसके बाद द्वादशाक्षर मंत्र अर्थात ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का एक माला अर्थात 108 बार जप करें और इसके बाद ओम नमो विष्णवे, इस अक्षर मंत्र से घी से मिश्रित जौ और चावल से 108 बार अग्नि में आहुति प्रदान करें और भूमि पर शयन करें। इस प्रकार जो है 5 दिन तक करना चाहिए। पहले दिन विष्णु के चरणों की कमलों के द्वारा यानी कमल पुष्पों के द्वारा पूजा करें और 3 बार गाय के गोबर का प्राशन करें। दूसरे दिन बिल्वपत्र से जानुओं की पूजा करें और गौमूत्र का प्राशन करें। तीसरे दिन भृंगराज से नाभि का पूजन करें और दूध का प्राशन करें। चौथे दिन कनेर से स्कंद की पूजा करें और दही का प्राशन करें। 5वें अर्थात पूर्णिमा को हवन के बाद लोहे की पापकीन प्रतिमा जिसके हाथ में खड्ग और चक्र हो को काले कपड़े से लपेट करके लगभग 2.5 किलो काले तिल के ऊपर स्थापित कर धर्मराज के नामों से कनेर के फूलों से पूजा करें और फिर प्रार्थना करें कि मेरे द्वारा अन्य दूसरे जन्मों में या इस जन्म में किए गए सारे पाप आपके पूजन से शांत हो जाएं। इस प्रकार पुष्पांजलि अर्पित करें और फिर कृष्ण की प्रतिमा का पूजन करें और फिर किसी सुपात्र ब्राह्मण को प्रदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं और दक्षिणा दें और फिर पंचगव्य का प्राशन करें। अक्षर मंत्र यानी ओम नमो विष्णवे, इस मंत्र से पंचगव्य का प्राशन करें और पूर्णमासी की रात में भोजन करें। इन 5 दिनों में साग अर्थात हरी सब्जी जो पौधों से प्राप्त होती है, जमीन के नीचे की नहीं, अर्थात पत्तेदार सब्जियों और अनाज जैसे दाल गेहूं आदि का प्रयोग ही करना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक जो कोई भी भीष्म पंचक व्रत करता है तो भीष्म पंचक व्रत करने वाले व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो किसी भी प्रकार का नशा क्यों न करता हो, उसे नशा से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा लघुनादी में कहा गया है।